नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है उसे शुरू कर रहे हैं। दोपहर का वक्त था। कुसुम रसोई में खाना बनाती है और पति अर्जुन और ससुर दीपचंद खेतों में काम करने जाते हैं, जबकि देवर अशोक उर्फ जग्गा कहीं घूमने जाता है। खाना खाने के बाद कुसुम भोजन के लिए पति देवर और ससुर का इंतजार कर रही होती है। दरवाजे पे खड़ी होती है। इसी बीच दो लड़की जो अपने मुंह को ढके हुए काले कपड़े पहने हुए दरवाजे पर दस्तक देती है। दस्तक देने के बाद लड़की से कुसुम पूछती है कि कैसे आई हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। जब वो जो लड़की होती हैं, जब अपने बैग से एक फ़ोटो निकालती हैं और उसे दिखाती हैं कि क्या आप इसे जानते हो, तो फिर जो कुसुम होती है कि हाँ, मैं इनको जानती हूँ, ये मेरे देवर हैं। लड़की पूछती है कहाँ गए हुए हैं, ये कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। इसी बीच जो कुसुम होती है उनको दोनों लड़कियों को अंदर बुला लेती है, चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती हैं। जाते जाते वो लड़की कहती हैं कि अगर वो आए तो उसको कह देना कि दो लड़कियां आई थी जो आपसे मिलना चाहती हैं। दोस्तों, ये कहकर वहाँ से निकल जाती हैं। इसके कुछ ही देर के बाद देवर यानी अशोक उर्फ जग्गा घर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो उसकी भाभी होती है कुसुम, जो उनसे सारी बात बताती है। उसके बाद तुरंत अशोक उर्फ जग्गा अपनी बाइक लेकर उन लड़कियों को ढूंढने के लिए पीछे पीछे निकल जाता है। निकलने के कुछ ही देर बाद, ज़्यादा समय नहीं होता है, और कुछ लोग आते हैं जो कि जोर जोर से उस घर का दरवाज़ा पीटते हैं। वहाँ पर उस समय उसके भाई पिता दोनों घर पहुँच चुके थे। दोस्तों, इसी देर बाद कुछ आते हैं, कहते हैं कि जल्दी गेट खोल दिए। उसके भाई का नाम होता है अर्जुन, कि अर्जुन जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। इसके बाद अर्जुन तुरंत झट से अपना खाना खा रहा था उसे छोड़कर तुरंत गेट खोलता है। और जो लोग थे कहते हैं कि जो तुम्हारा भाई है अशोक उर्फ जग्गा, वो नहर के किनारे पड़ा हुआ है, खूनों में लथपथ है। ये सुनकर दोनों और पर गांव वालों के साथ तुरंत वहां जाते हैं, तो देखते हैं कि उसकी हालत, अशोक उर्फ जग्गा की हालत बहुत ख़राब है। उसे देखकर तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ से हॉस्पिटल वाले उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल ले जाने के तैयार किया जाता है और रास्ते में लेकर पहुँचते हैं, जिला अस्पताल पहुँचने से पहले ही अशोक उर्फ जग्गा की मौत हो जाती है, क्योंकि चाकू चाकू इतनी जोर से मारा गया था कि उसकी आंतें बाहर निकल जाती हैं और उसके ब्लड यानी खून नहीं रुकते हैं। इस कारण से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके कुछ देर के बाद गांव वालों के साथ मिलकर अर्जुन और उसका पिता दीपचंद दोनों अपने गांव वालों के साथ नज़दीकी थाने पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन दोस्तों, 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी खुलासा नहीं होता है। इसी बीच गांव वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गांव वाले धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ के एसपी डीएसपी पहुँचते हैं, गांव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। गांव वालों को समझाया जाता है और उसके बाद जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया जाता है। और उसके बाद अब डीएसपी अपनी खुद टीम गठित करता है, और गठित करने के बाद दोस्तों उनके पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए निकल जाते हैं।
इसी बीच अब पहले तो अशोक और जग्गा का फोन देखा जाता है, तो फोन घर पर ही मौजूद था, तो इससे उसकी कोई लोकेशन नहीं लगती है। जो जगह थी उसका मुआयना किया जाता है, उसे देखा जाता है कि हो सके जिस चाकू से मौत की है उसकी पहचान हो जाए, वो मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। दोपहर के 2 बजे के समय की ये घटना थी दोस्तों। इसके बाद पुलिस अब अशोक और जग्गा के फोन को लेती है और लोग देखती है, तो एक उस फोन के अंदर एक नंबर होता है जिसमें शूटी लिखा होता है। उस नंबर को देखकर और उस नंबर पर बहुत ज्यादा बात होती है। इस बात को लेकर अब उस फोन पर फोन किया जाता है, फोन स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ आके बाद अब पुलिस के द्वारा उस कंपनी को फोन किया जाता है और उसकी नंबर की डिटेल निकाली जाती है। तो डिटेल प्रतिमा चौहान के नाम से आती है दोस्तों। इसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ स्वीटी ऑफ प्रतिमा चौहान के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो प्रतिमा चौहान और स्वीटी वहीं पर मिलती है। पुलिस उसको जाकर गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि ये प्रतिमा चौहान कौन है। तो वो लड़की होती है स्वीटी, जो कहती है कि ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ, प्रतिमा चौहान मेरा नाम कॉलेज के अंदर है और मेरा वैसा नाम स्वीटी है। दोस्तों ये चीज़ सुनकर पुलिस अब उसे गिरफ्तार करती है और अशोक और जग्गा के बारे में पूछना स्टार्ट करती है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है। स्वीटी मना कर देती है कि मैं इस मौत के बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस कहती है कि अशोक को जानती हो कि हाँ बिल्कुल जानती हूँ, ये मेरा प्रेमी है, मेरा दोस्त है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं और ये दोनों एक होटल में ठहरते हैं, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है और उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है। कहता है कि अब मेरी जॉब लग चुकी है, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और मेरा और तेरा इतना ही सफ़र था। इसके बाद वो चला जाता है। चला जाने के बाद एक दिन मैंने फिर से फ़ोन किया कि जब दोस्ती ख़त्म है तो उसके कुछ सामान थे, उसे लौटाने के लिए मैं 27 अगस्त 2009 को दोपहर के 12 बजे के करीब उसके घर भी जाती हूँ। और फिर उसके बाद वो मेरे पीछे से बाइक लेकर आता है और उसके बाद मैं सामान देकर एक मोटरसाइकिल या बाइक से लिफ्ट लेकर हम निकल जाती हैं। दोस्तों इस कहानी को बताने के बाद कहती है कि और इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है कि किसने उसे मारा है और क्यों मारा है। दोस्तों इस बात को पुलिस सुनकर परेशान हो जाती है। अब पुलिस कहती है कि स्वीटी अब तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो अब हम हमारे हिसाब से गुनाह कबूल करवाना जानते हैं। इस बात को सुनकर पुलिस जो अधिकारी होते हैं, जो दो पुलिस वालियों से आदेश देते हैं। अब जैसे ही प्रतिमा की नज़रें उस पर पड़ती हैं, वो देखकर वो सुनकर अब वो भी समझ जाती है कि अब सच उगलने में ही भलाई है। और इसके बाद स्वीटी उर्फ प्रतिमा चौहान अशोक उर्फ जग्गा की मौत के बारे में जो भी कहानी घटित की गई, जो भी कहानी बताई गई, वो पूरी कहानी अब पुलिस को बताती है कि उसके साथ उसकी एक सहेली और होती है सुमन, वो भी साथ में होती है। और इस तरह हमने सारी घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे जो भी कारण था वो था प्यार में धोखा देना। क्योंकि जो अशोक उर्फ जग्गा है पहले तो मुझसे प्यार करता था, उसके बाद एक दिन इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी बगल में एक लड़की होती है, वो उससे प्रेम प्रसंग चलता है और उसके बाद ज़्यादा डांट होती है तो उससे शादी कर लेता है। इसी का प्रतिरोध लेने की वजह से
मैंने अशोक और जग्गा को मौत के घाट उतारा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।